परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और बात सुबह प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम उल्पत्ति की किताब 13वें अध्याय से कुछ मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। उसका 15वां पद तक हमने देख लिया है। आज हम 16 से आगे बढ़े। उल्पत्ति की किताब 13वां अध्याय उसका 16वां पद में लिखा है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा तो वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। देख, परमेश्वर ने अब्राहिम को कल बोला है, तुम ये बैठ रहा है, ये जगह मैं तुम्हारा वंश के लिए दिएगा। उसके बाद तुरंत बोल रहा है, तुम्हारा वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा, पृथ्वी की धूल की किनकों की जैसी मैं बढ़ाऊंगा। हम जानता है कि कभी भी पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन नहीं सकता है। 1 स्क्वायर फीट के अंदर का धूली को किनकों को गिनने के लिए बहुत टाइम लगता है, बराबर गिन भी नहीं पाता है। ऐसी तो पूरा पृथ्वी का धूली का किनकों को कैसे गिन पाएगा, कैसे, कभी भी नहीं गिन पाता है। ऐसी मैं तुम्हारा संतान को बढ़ा दूंगा। परंतु हम जानता है कि इस दुनिया में अभी रह रहा है, इतना बढ़ नहीं पाया है, बहुत बढ़ गया है, फिर भी इतना किनकों की जैसे नहीं बढ़ पाया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, इस्राएलियों के बीच में शासन करने के लिए 1000 साल उस शासन करेगा, उसी टाइम इस्राएल के लोग इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद नया पृथ्वी पे भी बढ़ते जाएगा। परमेश्वर ने उसको बोलता है, मैं तारों की जैसी तुम्हारा बच्चों को करूंगा, और समुद्र के किनारे की रेतियों की जैसी मैं तुम्हारा बच्चों को बढ़ाऊंगा। कितना बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने दिया हुआ है। उसके तुरंत बाद बोल रहा है, 17वें पद में बता रहे कि उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे को दूंगा। देख, उठ, इधर से उठना है। पिछले दिनों में हमने देखा था, वो बैठ रहा था, जब परमेश्वर ने उनके सामने जाके बात कर रहा है, बोलता इधर बैठने से कुछ काम नहीं होगा, तुम इधर से उठो, राइज एंड गो एंड वॉक थ्रू द लैंड। इधर से उठकर तुमको चलना फिरना है, उठना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी बैठ के रखने से कुछ नहीं होता है। हम उठो, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़े, परमेश्वर का महिमा करने के लिए आगे बढ़े, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तुम उठ, ये बात को बता रहा है। उसके बाद बोल रहा है, तुम इसी देश की लंबाई और चौड़ाई में चल। हम जानता है कि लंबाई और चौड़ाई में 2 लाइन खींचेगा तो वो क्रूस की निशाना दिखाता है। जब हम देख सकता है कि हमारा चलने का आरंभ क्रूस से हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अंगीकार किया है, जब हमने क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखा है, हमारा कर्तव्य है कि वो क्रूस का अनुभव छोड़कर हम कभी ना जाए। हमेशा वो क्रूस की अनुभव हमारा जीवन में होना चाहिए। इसलिए अपोस्तल प्रेरित पौलुस बता रहा है कि मेरे को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं घमंड करता हूँ। ऐसी एक घमंड करने के लिए हमेशा वो क्रूस का अनुभव वो हमारे जीवन में होने के लिए कभी भी हम भूल ना जाए। हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे आकर बलि चढ़ाया, हमारे लिए मरा है, वो अनुभव को दर्शाता है वो क्रूस के अनुभव में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और तुम ऐसी क्रूस की ओर चलते जाएगा तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, ये देश पूरा मैं तुमको दे दूंगा। परमेश्वर का वायदा कितना बड़ा है, मैं उसे तुझी को दूंगा। हमारे जीवन में भी आशीष पाने के लिए काल्वरी क्रूस की ओर हम देखना है। काल्वरी क्रूस की ओर वो यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण के टाइम में वो क्रूस के पास खड़ा है, ऐसी हमको भी क्रूस के पास खड़ा है, क्रूस के पास हमको चलना है। उसके बाद 18वें पद में हम देख सकता है कि उसके पश्चात वो बोलने के बाद उसने उठा उधर से, अब्राम अपना तंबू उखाड़ कर मेम्रे की
भाज वृक्षों के बीच में हेब्रोन में था, उधर जाकर रहने लगा। देख, एक अच्छा जगह हेब्रोन। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का साथ का संगति, परमेश्वर का साथ का संगति को दर्शाता है। अब्राहम ने उधर से उड़कर परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा संगति रखने के लिए वो चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी इसी मसीही जीवन में हम चलता है जब परमेश्वर का साथ का संगति, प्रभु के साथ का संगति हमेशा हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। वो हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। बहुत बार हम हेब्रोन का अनुभव से पीछे गिर जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, वो हेब्रोन का अनुभव, वो क्रूस का अनुभव हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मेमरे का वो बताता है कि मोटापन एक फलभूष्टता को दिखाता है। आत्मिक फलभूष्टता हमारे जीवन में होना चाहिए, आत्मिक एक मोटापन हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसी अब्राहम के जीवन में वो हेब्रोन का अनुभव और मेमरे के अनुभव में कई सालों उधर रहा है। उनके जीवन में कितना बाकी टाइम का बातें सब ये मेमरे के अनुभव में, ये हेब्रोन का अनुभव में हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी आशीष पाने के लिए, प्रभु के साथ हमारा संबंध अच्छा होने के लिए हेब्रोन का अनुभव, मेमरे का अनुभव, परमेश्वर के साथ का संगति का अनुभव, हमारा आत्मिक उन्नति का एक अनुभव होते हुए हमारा जीवन बिताना बहुत जरूरी है। उसी के द्वारा अब्राहम के जीवन में कितना आशीष उसने पाया है। प्रभु को देखने के लिए एक मौका ये मेमरे के बाग में उसको मिल गया है। हेब्रोन का वो अनुभव से प्रभु को आमने सामने देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए मौका मिला है। बहुत सारा आशीष उनका जीवन में मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी आशीष पाने के लिए हमको भी एक हेब्रोन के अनुभव, ये मेमरे के अनुभव, हम कहाँ बैठ रहा है उधर से हमको उठना है, आगे हमको बढ़ना है। ऐसी एक मसीह की जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़ी नाम की महिमा हो।